हेलो गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग कैप्स्टन के न्यूमेरिकल लगाएंगे। उससे पहले हम लोग फार्मूले देख लेते हैं। ठीक है। मिनिमम ने यहाँ पर 6 फार्मूले लिखे हैं, लेकिन अभी और भी फार्मूले हैं। ठीक है, इन 6 फार्मूलों पर हम लोग न्यूमेरिकल आज लगाएंगे। तो सबसे पहले फार्मूला है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर। कोई कंडक्टर है जिसका शेप कैसा है, स्फेरिकल है। ठीक है, ये मान लो कोई एक स्फेरिकल शेप है। ठीक, और इसकी रेडियस सेंटर से दे रखी है कैपिटल आर। तो उसका जो फार्मूला होगा वो होगा C इजकल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है। अब कैपेसिटेंस इसकी क्या होगी, वो होगा चार्ज अपॉन पोटेंशियल। ठीक है। C बराबर क्या होगा, Q अपॉन V। ओके। अब आता है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो प्लेट्स होती हैं, ये मान लो 2 प्लेट्स हैं। ठीक है, एक ही प्लेट है और एक ही प्लेट है। ठीक है, और इनके बीच में पोटेंशियल है। ठीक है। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इनके बीच में जो चार्ज स्टोर होंगे, उसकी वजह से जो इसकी कैपेसिटी होगी, कैपेसिटेंस होगा, उसका फार्मूला है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक। इसके बाद कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। अब ये जो कैपेसिटर है, ये इसके 2 लेयर होंगे, या बोल सकते हो 2 रेडियाई होंगी। इसके 2 रेडियस होंगे। ठीक है, एक इनर रेडियस है और एक है आउटर। तो इनर रेडियस को हम मान लो ए मान लेते हैं। ठीक, और आउटर को हम मान लेते हैं बी। ठीक है। इस कंडीशन में जो कैपेसिटेंस का फार्मूला बनेगा वो बनेगा C इजकल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन ए माइनस बी। ठीक। कैपेसिटर अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1/s, 1/CS इजकल टू 1/C1 C2 C3। अब CS क्या है, इसको कोई वेरिएबल है तो सीरीज में है तो CS मान लिया। अब इसी तरीके से पैरेलल कैपेसिटर। ठीक, कैपेसिटर जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो CP इजकल टू C1 C2 C3 हो जाएगा। ठीक है। अब इन पे हम जो है ये न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है 27 स्पेरिकल ड्रॉप ऑफ रेडियस 3 mm एंड कैरिंग 10⁻12 चार्ज आर कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप। ठीक है, फाइंड द कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। कितनी स्पेरिकल ड्रॉप्स हैं यहाँ पर, 27। ठीक है, और वो उन सबको कंबाइन करके एक बड़ी ड्रॉप बनाई जा रही है। ठीक, तो छोटी ड्रॉप को हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर ये हमारे पास छोटी ड्रॉप है, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं, ये छोटी है। ठीक, और इसकी रेडियस है स्मॉल आर, और एक बड़ी ड्रॉप है, इसकी रेडियस हम कंसीडर कर लेते हैं कैपिटल आर। ठीक, ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर। तो स्मॉल आर कितना है हमारे पास, 3 mm। ठीक, इसको हम मीटर में चेंज कर लेते हैं, 10⁻³ ठीक है। अब कैपिटल आर हमको पता नहीं है, क्लियर है। अब मान के चलो जैसे छोटी जो ड्रॉप है, ये जो बड़ी, इससे जो है ये कितनी ड्रॉप है, 27 ड्रॉप मिलकर एक बड़ी ड्रॉप बना रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्या लिख सकते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप। ठीक, इतना क्लियर है। तो वॉल्यूम क्या लेंगे भाई, स्फेरिकल है, तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप, तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखो, कैपिटल आर यहाँ से निकालेंगे क्योंकि रेडियस को हमको जरूरत पड़ेगी। आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। ठीक, तो ये आर क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 27 इंटू स्मॉल आर, इम्प्लाइज दैट आर इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारे पास 3 आर क्यूब। ठीक है, और स्मॉल आर कितना दे रखा है, 3 इंटू
10⁻³ मीटर। तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻³ ठीक। इज इट क्लियर? ओके। अब इसका यूज कहाँ पर करेंगे भाई? स्फेरिकल जो ड्रॉप होती है उसका जो कैपेसिटेंस होता है C इक्वल टू 4πε0 R। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। C इक्वल टू, अच्छा 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁻⁹ ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? यानी कि 4πε0 इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/9 × 10⁻⁹। तो इसको क्या लिखोगे? 1/9 × 10⁻⁹ इंटू कैपिटल आर क्या है? 9 × 10⁻³ मीटर। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो C इक्वल टू आ जाएगा 10⁻12 मीटर। ठीक, ये बिगर ड्रॉप को क्या निकला है? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस पूछ रहा था। अब पोटेंशियल की बात आई। पोटेंशियल कैसे निकालोगे भाई? पोटेंशियल के लिए चाहिए चार्ज। ठीक है, तो स्मॉल जो क्यू था, जो छोटी ड्रॉप पर जो चार्ज था वो कितना था हमारे पास? 10⁻12। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10⁻12 कूलम। अब बड़ी ड्रॉप पर जो चार्ज की वैल्यू होगी वो कैपिटल क्यू किसके बराबर होगी? 27 इंटू जो स्मॉल ड्रॉप पर चार्ज होगा उसके बराबर। तो 27 इंटू 10⁻12 कूलम। ठीक है, ये बड़ी ड्रॉप पर क्या आ गया? चार्ज की वैल्यू आ गई ये। ठीक है, अब पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है? क्योंकि हमको पता है Q बराबर क्या होता है, सॉरी कैपिटल Q इक्वल टू होगा CV। ठीक, अब यहाँ पर हमको V फाइंड करना है, तो इम्प्लाइज दैट V इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q/C। Q की वैल्यू कितनी है? 27 इंटू 10⁻12 अपॉन C की वैल्यू कितनी आई थी? 10⁻। ठीक, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 27 वोल्ट। ठीक, क्लियर है? अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अ चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर हैज सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 0.07 कूलम per centimeter square. When the charge is increased by 4.4 coulomb, the surface charge density changes by 0.084 coulomb per centimeter square. Find the initial charge and capacitance of the spherical. देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें। हमको फार्मूला पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? वी नो दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू होता है Q/A। ठीक है, कंडक्टर कैसा है? स्फेरिकल, तो A कितना हो जाएगा? सरफेस एरिया 4πr²। क्लियर है? ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी पहले केस में कितनी दे रखी है? 0.07। ठीक है, और चार्ज कंसिडर कर लिया Q, और एरिया कितना हो गया? 4πr²। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। क्लियर है? अब कह रहा है कि चार्ज को हम इंक्रीज कर रहे हैं। कितना इंक्रीज कर रहे हैं? 4.4 कूलम। ठीक है, आगे क्या कर रहा है? द सरफेस चार्ज डेंसिटी चेंजेस। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी चेंज हो जाएगी इन सेकेंड केस। ठीक है, ये क्या है तुम्हारे पास? फर्स्ट केस। ठीक, अब हम लोग आ जाएंगे सेकेंड केस में। चलो सेकेंड केस में देखते हैं। सेकेंड केस में कह रहा है कि चार्ज की वैल्यू हम इंक्रीज करते हैं, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी चेंज हो रही है। पॉइंट कितना चेंज हो रही है? 0.084 इसको टू क्या लिखोगे? Q प्लस, और कितना चार्ज इंक्रीज कर रहे हैं? 4.4 कूलम। ठीक है, कितना? 4.4 कूलम अपॉन, भाई एरिया तो इंक्रीज नहीं हुआ, एरिया तो सेम रहेगा 4πr²। ये इक्वेशन सेकेंड।
अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम, ठीक है, तो 0.07 अपॉन 0.084 इसको तो कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई r² अपॉन क्यू प्लस 4.4 अपॉन 4 पाई r²। कैंसिल आउट करोगे, ठीक, एरिया तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास, 0.07.084 इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू प्लस 4.4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, पहले इसको कैंसिल आउट करो, भाई कितने जीरो उठ जाएंगे यहाँ पर, इधर साइड में कर लेते हैं हम लोग, 0.07 अपॉन 0.084 हटा दो भाई, कितने जीरो बचे यहाँ पर, तीन, बिल्कुल बेसिक करते हैं बिल्कुल, तुम लोग की समझ में आ जाए, इंटू 100। ठीक, क्या बचा, 7 1 जा 7 2 जा, ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10/12। ओके, अब इसको यहाँ पर रख लेते हैं, इधर देख लेते हैं, 10/12 इजकल टू क्यू अपॉन क्यू प्लस 4.4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, ये 12 क्यू हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 क्यू प्लस कितना हो जाएगा 44, इधर ले लो, 2 क्यू बराबर 44, तो क्यू इजकल टू कितना हो जाएगा 22 कूलम, जो चार्ज की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। ठीक है, इतना क्लियर है। अब क्या पूछ रहा है तुमसे इसमें, फाइंड इनिशियल चार्ज एंड कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर, कंडक्टर आगे लिख लेना। ठीक है, तो किसी एक इक्वेशन में क्यू की वैल्यू रख दो, चलो, वैल्यू ऑफ क्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, 0.07 इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई r²। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू रख दो 22/4 पाई × r²। ठीक है, आर हमको निकालना पड़ेगा क्योंकि पूछ क्या रहा है तुमसे, कैपेसिटेंस, क्योंकि कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.07, ठीक, इसको कैंसिल आउट कर दो अगर हो जाए, 11/2 इंटू पाई टू r², हमको निकालना है r², तो r² इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो 11 अपॉन कितना हो जाएगा, 2 इंटू पाई इंटू 0.07। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं भाई, r² इक्वल टू 11 अपॉन पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा अपॉन 0.07। ठीक है, पॉइंट हटाओ, जीरो ऊपर बढ़ाओ, ठीक, 7 से 7 कैंसिल आउट, 11 1 जा 11 2 जा, कितना आ जाएगा भाई, r² इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा 100/4, तो r कितना आ जाएगा 10/2 बराबर 5। ठीक है, और ये 5 तुम्हारा सेंटीमीटर में आएगा, मीटर में कितना होता है 0.05 मीटर, ये r की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर c की वैल्यू निकाल दो, c इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, तो ये हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁹ इंटू 0.05। ठीक है, अब कैलकुलेशन की जगह नहीं बची, तो हम डायरेक्ट कोई जो है आंसर लिखे दे रहे हैं, ये इसका आंसर आ रहा 5.56 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, फैरेड, ये आंसर आएगा भाई, कैलकुलेशन की जगह नहीं बची, दूसरा क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। ठीक है,
हाँ, तो क्लास ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है एन ड्रॉप ऑफ मरकरी ऑफ इक्वल रेडियस। ठीक है, मरकरी की एन ड्रॉप्स हैं जो इनकी रेडियस इक्वल है एंड पोजेसिंग इक्वल चार्जेस कंबाइन टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप। पोजेसिंग का मतलब होता है जिनके पास इक्वल चार्जेस, चार्ज इक्वल है, उनको कंबाइन करके एक बड़ी ड्रॉप बनाई जाती है। कंपेयर द चार्ज, चार्ज को कंपेयर करना है, कैपेसिटेंस को कंपेयर करना है एंड पोटेंशियल को कंपेयर करना है ऑफ बिगर ड्रॉप विद द करेस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज ऑफ द इंडिविजुअल ड्रॉप। बिगर ड्रॉप पर जो भी क्वांटिटीज आएंगी, जैसे पोटेंशियल चार्ज हो गया, ठीक है, और पोटेंशियल हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, उसको इंडिविजुअल जो छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं उनकी कैपेसिटेंस, उनके चार्ज, उनके पोटेंशियल के साथ कंपेयर करना। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हमने पहले ही लिख लिया है। छोटे चार्ज पर जो चार्ज छोटे ड्रॉप पर जो चार्ज रहेगा वो स्मॉल क्यू है, बड़े पर कैपिटल क्यू, फिर छोटे पर जो रेडियस होगा वो स्मॉल आर, कैपिटल आर, फिर कैपेसिटेंस कैपिटल सी, सी डैश, वी, वी डैश। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम कंपेयर करेंगे वो चार्ज को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हैशटैग लगाते हैं, चार्ज लिखते हैं, चार्ज को कंपेयर करते हैं। अब तुमको पता है छोटी ड्रॉप पर जो चार्ज होगा उसका एन टाइम बड़ी चार्ज पर होगा, बड़ी ड्रॉप पर होगा, तो एन इंटू क्या करेंगे, क्यू। ये किसके बराबर होगा, कैपिटल क्यू के बराबर। तो दोनों का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो क्यू अपॉन स्मॉल क्यू होगा। जब भी कंपेयर की बात होती है तो वहां पर हम रेशियो ही निकालते हैं, और किसके साथ, बड़ी ड्रॉप को छोटी ड्रॉप के साथ निकाल लेंगे, कंपेयर करेंगे मतलब। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चलेंगे, जो क्वेश्चन में कह रहा है वही करना है। ठीक, इसके बाद क्या करना है तुमको, इसके बाद हम बात करेंगे कैपेसिटेंस की, और लेकिन कैपेसिटेंस से पहले हम रेडियस को कंपेयर करेंगे, क्योंकि कैपेसिटेंस में के फार्मूले में रेडियस आती है। ठीक है, तो सबसे पहले रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम। वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो एन टाइम्स क्या हो जाएगा, एन टाइम्स हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालेंगे 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इजकल टू एन इंटू 4/3 स्मॉल आर क्यूब। ये क्वांटिटीज कैंसिल आउट हो जाएंगी, आर इजकल टू आ जाएगा एन की पावर 1/3 आर, पता है। ठीक, अब कैपेसिटेंस की बात करेंगे, तो कैपेसिटेंस में क्या कर लेंगे भाई, कैपेसिटेंस, इसको समझो, बड़ी ड्रॉप का कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, छोट स्मॉल सॉरी इसकी वैल्यू क्या थी, एन की पावर 1/3 स्मॉल आर। स्मॉल ड्रॉप का कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। दोनों का रेशियो निकालेंगे कंपेयर करने के लिए, तो सी डैश अपॉन सी इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन की पावर 1/3 आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। ठीक है, क्वांटिटीज कैंसिल आउट कर देंगे, क्या हो जाएगा, सी डैश इक्वल टू हो जाएगा एन की पावर 1/3 सी। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा कैपेसिटेंस, कंपेयर कर दिया मैंने। अब इसके बाद क्या बोल रहा था, अब बात करेंगे पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल ऑन बिगर ड्रॉप वो क्या होगा, वी, और वी की वैल्यू क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, तो कैपिटल के क्यू की वैल्यू क्या थी, एन इंटू स्मॉल क्यू, और कैपिटल आर की वैल्यू थी, हाँ, एन की पावर 1/3 स्मॉल आर। ठीक है, तो सबसे पहले एन को सॉल्व कर लेते हैं भाई, तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, के एन की पावर क्या हो जाएगी 1, और एन की पावर 1/3 ऊपर लेके जाएंगे, माइनस का 1/3। ठीक है, क्यू अपॉन स्मॉल आर, यहाँ पर सॉल्व कर लो, एन की पावर 1 और एन की पावर
माइनस का 1/3 बेस से हमें पावर से ऐड हो जाती है, तो n की पावर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3 यानी कि n की पावर 2/3। तो v कितना आ जाएगा यहाँ पर v इजक्वल टू k n की पावर 2/3 q अपॉन स्मॉल r। ठीक, अब स्मॉल ड्रॉप पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा v डैश बराबर k स्मॉल q अपॉन स्मॉल r। ठीक, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। दोनों को क्या कर देंगे, दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक, तो बिगर ड्रॉप से करना है, एक मिनट, पोटेंशियल पोटेंशियल इसका जो होगा यहाँ पर बिगर ड्रॉप का वीडीएस लिया था ना, तो यहाँ पर वीडीएस ले लो। ठीक, और स्मॉल का हमने लिया था वी कंसीडर किया था। हाँ, ठीक है, तो ये ले लो वी इक्वेशन सेकंड। तो कंपेयर कराओगे तो वी डैश अपॉन क्या हो जाएगा वी, तो के एन की पावर 2/3 क्यू अपॉन स्मॉल आर अपॉन के क्यू अपॉन स्मॉल आर। आर से आर कैंसिल आउट, क्यू से क्यू कैंसिल आउट, के से के कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा एन की पावर 2/3। तो वी डैश इक्वल टू आ जाएगा वी टाइम्स एन की पावर 2/3। ठीक, हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं, सोल्यूशन देखते हैं। पहले गिवन क्या है क्वेश्चन में वो देख लेते हैं। लिखा है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज प्लेट एरिया ऑफ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये प्लेट एरिया कितना दे रखा है भाई, ए इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है तो इसको हम क्या करेंगे 25 इंटू 10⁻⁻⁴ कर देंगे मीटर स्क्वायर। ठीक, एरिया निकाल दिया मीटर में। एंड सेपरेशन ऑफ 2 mm बिटवीन इट्स प्लेट। दोनों प्लेट्स का जो सेपरेशन है वो स्मॉल डी हम कंसीडर कर लेते हैं, वह है 2 mm। ठीक है, तो 2 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा -3 मीटर। द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 12 वोल्ट बैटरी। तो V जो है वो है 12 वोल्ट बैटरी। ठीक, तो ये तुम्हारे पास कैपेसिटर है, एक प्लेट हो गई, दूसरी प्लेट हो गई। ठीक, इनको एक बैटरी से जोड़ा गया है V, वो 12 है। एरिया इनका ये दे रखा है। ठीक, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो D है। क्लियर है, फिर क्या निकलना है फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। कैपेसिटर पर चार्ज की वैल्यू निकालनी है। ठीक, जब पहले प्लेट कैपेसिटर होता है तो उसका जो कैपेसिटेंस होता है उसका फार्मूला होता है C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ठीक है, तो एरिया हम पहले पुट करते हैं 25 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन वैल्यू डी। डी कितना है हमारे पास सेपरेशन 2 mm यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे और आंसर निकालोगे सी का, सी की वैल्यू निकालोगे। अब देखो 8.85 को हम 9 कंसीडर कर सकते हैं राउंड ऑफ करके। ठीक है, देखो कैलकुलेशन के बीच में इतना पढ़ा ना करो, कैलकुलेशन को आसान कर लिया करो। पॉइंटेबल वैल्यू है, ठीक है, वो अगर यहाँ पर देखो राउंड ऑफ करके मिल रहा है तुमको 8 मिल रहा है या 9 मिल रहा है, वैसे ही लिख लिया करो, इतना मैटर नहीं करता है। एग्जामिनर देखता है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मेथड स्किल देखता है, मेथड है तुम्हारा लगाने का तरीका क्या है वो देखता है। कैलकुलेशन 19-20 हो सकती है, ठीक है, तो इसके पीछे ना पड़ा करो तुम। तो सी की वैल्यू आ गई तुम्हारे यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद 1.1 इंटू 10⁻⁻11 फैरड। ठीक है, ये वैल्यू आएगी जब इसको कैलकुलेट करोगे। ठीक, चार्ज की वैल्यू तुमको निकालना है फर्स्ट केस में। ठीक, तो Q बराबर क्या होता है C इंटू वी। सी की वैल्यू आई है 1.1 इंटू 10⁻⁻11 और V है तुम्हारे पास 12, तो वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 1.32 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। क्लियर। अब दूसरे केस में क्या बोल रहा है, इफ द प्लेट सेपरेशन इज डिक्रीज्ड बाय
1 mm। ठीक है, 1 mm डी को हम डिक्रीज कर देते हैं, सेकेंड केस में चलते हैं। डी डैश बराबर हो जाएगा डी माइनस 1 mm। एमएम को मीटर में चेंज कर देना, 10⁻³ हो जाएगा। तो डी कितना था तुम्हारे पास, 2 × 10⁻³ माइनस 1 × 10⁻³ डिक्रीज करने के बाद क्या बचेगा, 1 × 10⁻³। ठीक है, क्लियर। अब इस पे चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो सी डैश हम निकालेंगे। तो सी डैश बराबर क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी डैश। ठीक है, ए की वैल्यू उतनी ही रहेगी, 25 × 10⁻³ कितना था, 10⁻⁻⁴। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 अपॉन डी कितना है हमारे पास, डी डैश 1 × 10⁻⁻3। अब देखो दोनों में फार्मूला सेम है, लेकिन डी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और कितने टाइम, उसका हाफ हो रहा है डिक्रीज। तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, सी डैश इक्वल टू हो जाएगा 2.2 × 10⁻⁻11 फैराड। अब कैपेसिटेंस इतना आ गया है तो चार्ज भी तो चेंज होगा। तो क्यू डैश बराबर हो जाएगा सी डैश इंटू वी। तो 2.2 × 10⁻, कितना है हमारे पास, -10⁻11 इंटू 12। ठीक है, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आएगा तुम्हारा 2.64 × 10⁻10। 10 कर दो, यहाँ पर होगा 10। ठीक है, कूलम, ये वैल्यू आ जाएगी। अब कह रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन में फिर देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है व्हाट एक्स्ट्रा चार्ज इज गिवन बाय द बैटरी टू द पॉजिटिव प्लेट। अब यहाँ पर बोल रहा है कि चार्ज कितना एक्स्ट्रा होगा इसमें, जब डिस्टेंस जो है सेपरेशन डिक्रीज कर दिया गया है तो चार्ज की वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी। तो बढ़े हुए चार्ज के लिए वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो क्यू डैश माइनस क्या कर देंगे हम, क्यू, ये एक्स्ट्रा चार्ज हो गया हमारे पास, एक्स्ट्रा चार्ज। ठीक, तो एक्स्ट्रा चार्ज निकालने के लिए क्यू डैश माइनस क्यू कर देंगे। अब वो कितना आएगा, 20.64 माइनस 1.62, और इसमें जो मल्टीप्लीकेशन था पावर का वो हम बाहर ले लेंगे, 10⁻⁻10 कितना आ जाएगा, 1.32 × 10⁻⁻10 कूलम। ठीक है, ये एक्स्ट्रा चार्ज वहां पर आ जाएगा। हाँ, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द थिकनेस ऑफ एयर लेयर बिटवीन द टू कोटिंग ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर इज 2 सेंटीमीटर। ठीक है, एक स्फेरिकल शेल का कैपेसिटर है हमारे पास। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, एक स्फेरिकल शेल ले लेते हैं, ये है स्फेरिकल शेल। इसकी एक इनर रेडियस होगी जिसको हम स्मॉल ए कंसिडर कर लेते हैं, एक आउटर रेडियस होगी जिसको हम स्मॉल बी कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, समझ लेते हैं इसमें। इसकी वजह से अब इसमें देखोगे इनर रेडियस और आउटर रेडियस, इसकी वजह से इसमें एक गैप आएगा। इस गैप में क्या फिल है, एयर फिल है, और इस गैप की जो थिकनेस है वो दे रखी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस सेल का जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस पावर है वो सी है। इसकी कैपेसिटेंस हम दूसरे स्फीयर की कैपेसिटेंस जिसका रेडियस है 1.2 मीटर, सॉरी डायमीटर है 1.2 मीटर, इसके कैपेसिटेंस के इक्वल। क्वेश्चन यही है, बोल रहा है। ठीक है, अब अगर इक्वल है तो यहाँ पर इसकी जो रेडियस है यानी कि ए और बी, इसकी हम वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। यहाँ पर ए टी क्यू लिखते हैं, यहाँ पर बोल रहा है कि सी किसके बराबर है, सी डैश के बराबर। तो स्फेरिकल शेल के लिए जो फार्मूला था हमारे पास कैपेसिटेंस का, वो था हमारे पास 4πε0 ए बी अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4πε0 और आर, ये तो लिखोगे। आर क्या है, इसकी रेडियस दूसरे स्फीयर की। ठीक है, तो यहाँ पर 4πε0 4πε0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ए अपॉन ए बी अपॉन बी माइनस ए बराबर आर। आर किस में है भाई, आर यहाँ पर तुमको निकालना है। यहाँ पर देखो डायमीटर किसमें दे रखा है, मीटर में, तो डी दे रखा है 1.2 मीटर, आर
बराबर हो जाएगा d/2। और इसको हम क्या कर लेंगे, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 120/2। तो r की वैल्यू आ जाएगी 60 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो ए बी अपान बी माइनस ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 60। अब यहाँ पर क्या करोगे, बी माइनस ए है क्या इसमें, देखो आउटर रेडियस को जब इनर रेडियस से घटा दोगे तो जो थिकनेस आएगी वो होगी 2 सेंटीमीटर के बराबर। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, बी माइनस ए इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या करोगे, ए बी अपान लिखोगे 2 इक्वल टू 60। ठीक, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 सेंटीमीटर। क्लियर है इतना। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमको रेडियस निकालनी है तो इसके लिए फार्मूला ड्राइव कर देंगे, क्योंकि हमारे पास वैल्यू किसकी है, बी माइनस ए की, तो बी प्लस ए मिल जाए तो हम ए बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं दो इक्वेशन बना के। तो बी प्लस ए का होल अब स्क्वायर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू बी माइनस ए का होल अब स्क्वायर माइनस 4ab। और ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए बी की वैल्यू है, सॉरी हम यहाँ पर कर देंगे +4ab। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, बी माइनस ए की जो वैल्यू थी वो थी 2, और 2 का होल अब स्क्वायर हो गया +4। ए बी की वैल्यू कितनी थी 120। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 120 का डबल कर दोगे भाई, तो सॉरी 4 टाइम कर दोगे 084, कितना हो जाएगा 484। क्लियर है, 484 ये किसका स्क्वायर है, ये होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा √484, ए स्क्वायर हो जाएगा 22 का। ठीक है, तो b माइनस ए कितना था हमारे पास 2, और b प्लस ए कितना आ गया 22। तो b प्लस ए इक्वल टू 22, b माइनस ए इक्वल टू 2। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सॉरी ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 2b इक्वल टू 24। तो b इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 12। और इसकी वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो b माइनस ए इक्वल टू कितना है हमारे पास 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 12 माइनस से 2, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 12 ए इक्वल टू -10, ए इक्वल टू आ जाएगा 10। ठीक, सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर और बी की वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। और इसी वजह से थिकनेस कितनी आ रही थी, ठीक है, तो थिकनेस आ रही थी 2 सेंटीमीटर। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं। 6 नंबर क्या कह रहा है कि टू कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफेरेड। ठीक है, ये माइक्रो लिखा हुआ है, यू एफ ना पढ़ लेना, माइक्रोफेरेड एंड 6 माइक्रोफेरेड आर चार्ज टू पोटेंशियल 2 वोल्ट एंड 5 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इनके कैपेसिटेंस दिए हुए हैं, दो चार्ज हैं, सॉरी दो कैपेसिटर है। ठीक है, दो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया रखा है यहाँ पर, C1 कितना है 3 माइक्रोफेरेड और C2 है तुम्हारे पास 6 माइक्रोफेरेड। क्लियर। और इन पे जो वोल्टेज है वो है V1 कितना है यहाँ पर 2 वोल्ट और V2 कितना है यहाँ पर 5 वोल्ट, ये दे रखा है रेस्पेक्टिवली। दीज टू चार्ज कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज कुछ दिया होगा बैटरी का, जो भी हो। फाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस ईच ऑफ टू कैपेसिटर, इनके अक्रॉस वोल्टेज ही फाइंड करना है। अब ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वोल्टेज दे रखा है, उसके बावजूद भी वोल्टेज पूछ रहा है तुमसे, तो कुछ ना कुछ लोचा जरूर होगा इसमें। अब देखो क्या करते हैं इसमें, जैसे कोई चार्ज है, चार्ज का फार्मूला होता है कैपेसिटर्स के केस में Q बराबर CV। ठीक है, और ये याद रखना, जब भी तुम्हारे कैपेसिटर सीरीज में लगे हों तो उन पे जो चार्ज की वैल्यू होती है, कैपेसिटर्स पे जो चार्ज की वैल्यू होती है वो सेम होनी चाहिए। अब अगर यहाँ पर चार्ज की वैल्यू दोनों में सेम आ जाए, ठीक, तो जाने कि ये वोल्टेज में कोई डिस्टरबेंस नहीं है, ये सही है। अदरवाइज कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस है यहाँ पर। ठीक है, तो पहले वाले कैपेसिटर्स के लिए निकालते हैं Q1 बराबर C1 V1। Q1 किसके बराबर होगा
3 इंटू वोल्टेज कितना है 2, तो कितना आ जाएगा 6 माइक्रो कुलाम यहाँ पर चार्ज आ जाएगा। Q2 निकालते हैं, Q2 कितना होता है 6 इंटू 5, वो कितना है 30 माइक्रो कुलाम। अब देखो Q1 Q2 दोनों अलग अलग आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर वोल्टेज में कुछ डिस्टर्ब हुआ है, डिस्टर्बेंस है यहाँ पर। ठीक है, अब इसकी वजह से हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम निकालेंगे टोटल चार्ज की वैल्यू, क्योंकि सिस्टम में टोटल जो चार्ज होगा वो जो है सिस्टम का टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा। हो सकता है यहाँ पर कुछ चार्ज इधर चले गए हैं, कुछ चार्ज इधर चले गए हैं, वोल्टेज डिस्टर्बेंस हुआ हो, ठीक है, लेकिन सिस्टम में टोटल चार्ज तो कंजर्व ही रहेगा। तो टोटल चार्ज निकाल लेते हैं, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज हो जाएगा कैपिटल क्यू हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2। तो उसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, Q बराबर 3 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 36 माइक्रो कूलम। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, चार्ज कंजर्व रहता है, तो दोनों कैपेसिटर पे जो चार्ज की वैल्यू होगी वो इतनी ही होगी, टोटल चार्ज के बराबर ही होगी। ठीक है, तो अगर हम पोटेंशियल निकालते हैं, यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ इसको, ड्यू टू चार्ज कंजर्वेशन, ठीक है, कैपिटल क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं हम, Q1 बराबर Q2। ठीक, क्लियर है। तो अगर हम पोटेंशियल निकालते हैं, पोटेंशियल बराबर क्या हो जाएगा V1, वो हो जाएगा कैपिटल Q अपॉन C1। तो कैपिटल Q कितना है 36 अपॉन C1 कितना हो जाएगा यहाँ पर, C1 है 3, तो पोटेंशियल कितना आने वाला है 12 वोल्ट। ठीक, V2 कितना हो जाएगा कैपिटल Q अपॉन C2, 36 अपॉन 6 कितना आ जाएगा 6 वोल्ट। क्लियर। अब तुम देखोगे अगर कि यहाँ पर अब दोनों को देखो मल्टीप्लाई करो इसको चेक करने के लिए, तो यहाँ पर C1 कितना था, देखो इसमें पहले वाले कैपेसिटर में 3 माइक्रोफेराड, ठीक है, और यहाँ पर V1 कितना है 12, तो Q कितना आ जाएगा 12 या 36, ठीक है, 12 3 जा 36। इसी तरीके से इसमें देखो सेकंड वाले में 6 है, C2 कितना है 6, और वोल्टेज कितना है V2 वो भी 6, तो चार्ज कितना आ गया 36। ठीक है, तो चार्ज क्या हो गया यहाँ पर, चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट हो गई। क्लियर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कह रहा है ईच ऑफ अनचार्ज कैपेसिटर्स हैज द कैपेसिटेंस ऑफ 25 माइक्रोफेरेड। ठीक है, व्हाट चार्ज विल फ्लो थ्रू द मीटर कैपिटल एम व्हेन द स्विच कैपिटल एस इज क्लोज्ड। ठीक है, तो डायग्राम को देखते हो, ये सर्किट देख रहे हैं हम लोग, ये मान लो जैसे तुम्हारे पास रेजिस्टेंस लगे होते थे, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते थे, तो वहां पर करंट क्या होती थी, करंट डिवाइड हो जाती थी, लेकिन पोटेंशियल हर एक रेजिस्टेंस के लिए सेम रहता था, अगर वो तुम्हारा कॉम्बिनेशन पैरेलल है। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से अगर कैपेसिटेंस पैरेलल जो है कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, तो यहाँ पर पोटेंशियल सेम होगा, लेकिन यहाँ पर करंट डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पर डिवाइड होगा चार्ज Q1, ये हो जाएगा Q2, ये हो जाएगा Q3, लेकिन पोटेंशियल इनके केस में क्या होगा, पोटेंशियल इनके केस में सेम रहेगा। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर सोल्यूशन में चलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो फार्मूला होता था कैपेसिटेंस का, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का, वो होता था CP इजकल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। और तुम देख रहे हो यहाँ पर तीनों कैपेसिटेंस इक्वल हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, क्या हो जाएगा C प्लस C प्लस C, कितना आ जाएगा 3C, और एक कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है 25 माइक्रो फेरेड। ठीक है, तो CP इजकल टू हो जाएगा 3 इंटू 25 माइक्रो फेरेड, कितना हो जाएगा 75 माइक्रो फेरेड।
ठीक, क्लियर है इतना। अब वोल्टेज सबके लिए सेम है, तो V कितना है, 4200 वोल्ट। हमको चार्ज की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, टोटल चार्ज की वैल्यू निकालनी ना, जो ये मीटर मेजर करेगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा Q इजक्वल टू C इंटू वी, और C की जगह लिखोगे CP। तो CP कितना है, 75 इंटू 4200, कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 315 इंटू 10⁻³ कूलम। क्यू कितना आ गया हमारे पास, 1315 मिली कूलम, ये वैल्यू आ गई। हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 जो है तुम्हारे पास यहाँ पर, वो क्वेश्चन नंबर 8 दूसरे क्वेश्चन से बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर मैथ का एक कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, तो पहले उस कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को लगाते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट है क्या एक्चुअल में, यहाँ पर मान लेते हैं कोई एक सीरीज है, मान लो एक्स की एक, मान लेते हैं एक्स फंक्शन है, उसकी एक सीरीज है, जैसे 2 + 4 + 8 + 16, ऐसे करके एक सीरीज गई है n। ठीक है, अब यहाँ पर ये सीरीज जो बनी हुई है, इसका अगर इक्विवेलेंट हमको निकालना है, सम करना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें एक कॉमन रेशियो निकालते हैं। और कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, इसके सेकंड वाले टर्म को, ठीक, इसके पास वाले टर्म से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, देखो यहाँ पर जैसे 4/2, तो कितना आ गया आंसर, 2। अब जैसे 8 है, और 8 के पास वाला टर्म क्या है, 4, तो 8 क्या कर देंगे, 4, वो कितना हो जाएगा, 2। अब जैसे 16 है, 16 के पास वाला टर्म 8 है, तो 8 कितना लिख देंगे, सॉरी 16 क्या लिख देंगे, 8, कितना आ गया, 2। तो जब हम एक टर्म को उसके आगे वाले टर्म से डिवाइड करते हैं, तो वहां पर जो रेशियो आता है वो सब में इक्वल होता है, तो इसको बोलते हैं हम कॉमन रेशियो। ठीक है, कॉमन रेशियो रखते हैं, और इसका जब इक्विवेलेंट निकालते हैं, तो इसका इक्विवेलेंट निकालने का फार्मूला होता है फर्स्ट टर्म अपॉन, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या मानते हैं, फर्स्ट टर्म को हम ए मान लेते हैं, ठीक, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 - आर क्या है यहाँ पर, कॉमन रेशियो, ए क्या है, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म को डिवाइड करते हैं 1 - आर से, तो क्या हो जाएगा, 2/1 - 2, तो वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2। तो ये इस सीरीज का इक्विवेलेंट निकल गया है यहाँ। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, पहले हमने इसको बता दिया, समझा दिया तुमको। हाँ, अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा है देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर लगे हुए हैं, ईच ऑफ कैपेसिटेंस, जिनका कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफेरेड। ठीक है, दे आर कनेक्टेड इन रो में कनेक्ट हैं, सच दैट द नंबर ऑफ कैपेसिटर इन फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो आर रिस्पेक्टिव 1 to 4 8। The row of these capacitors are then connected between points A and B as shown in figure. Determine the equivalent capacitance of the network between the points A and B। ठीक है, ये देखो एक सर्किट गिवन है यहाँ पर, और इस सर्किट में n नंबर ऑफ जो है रोज हैं, और हर एक रोज में जो है कैपेसिटर लगा हुआ है। तो पहली रो में पहला कैपेसिटर है, ठीक है, तो रो वाइज हम कैपेसिटर कंसीडर कर लेते हैं। तो पहली रो में जो कैपेसिटर आएगी टोटल, वो है C1। दूसरी रो में जो टोटल कैपेसिटर आ रही है, कैपेसिटेंस आ रही है, वो है C2। तीसरी में C3, इसी तरीके से फोर्थ में C4। ठीक है, अब तुमको पता है कि ये सारी रो कैसी हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और हर एक रो में जो कैपेसिटर लगे हुए हैं वो सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, तो हर एक रो का हम कैपेसिटेंस निकालेंगे, और उनको पैरेलल में फिर ऐड करेंगे। ठीक, चलो और देखते हैं कैसे करते हैं इसको, यहाँ पर देखते हैं सोल्यूशन में। तो C1 कितना है हमारे पास, पहली रो के अकॉर्डिंग देखते हैं, पहली रो में C1 है 1 माइक्रोफेरेड। ठीक, दूसरी रो में जैसे ही जाओगे, तो वहां पर जो कैपेसिटर लगे हैं वो सीरीज में लगे हुए हैं, और इनका इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक, तो कैसे निकालोगे, 1/C2 इजक्वल टू 1, यहाँ पर C1 डैश कर लेते हैं, 1/C2 डैश।
C2 डैश, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1/1 प्लस 1/1। तो यहाँ पर होने वाला है 1/C2 इक्वल टू 2/1। ये तो होगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर जुड़ जाएंगे डायरेक्ट। तो C2 कितना आने वाला है? ये आने वाला है 1/2 माइक्रो फेरेड। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? इसी तरीके से हम C3 निकालेंगे, वो भी सीरीज में है, ठीक। तो 1/C3 बराबर कितना हो जाएगा? इस तरीके से निकालोगे तो हो जाएगा 3/1। तो C3 कितना आने वाला? C3 बराबर आ जाएगा 1/, सॉरी कितने कैपिटल लगे हुए? 4 लगे हुए, तो 4 कर देते हैं इसको भाई, ठीक है। हो जाएगा 4/1। तो C3 आने वाला है यहाँ पर 1/4। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा? इसी तरीके से नेक्स्ट में जाएंगे, 4 में जाएंगे, और वहां पर हो जाएंगे 8, ठीक। तो डबल हो जाएंगे ना उसके, तो ये हो जाएगा 8/1, हो जाएगा C4 1/8। अब ये सारे कैपेसिटर जो है, जो रोज हैं, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब इनको ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा Cp, और Cp इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा पास C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर देखोगे Cp इक्वल टू C1 कितना है हमारे पास 1, C2 कितना है हमारे पास 1/2, C3 कितना है 1/4, और C4 है हमारे पास 1/8 प्लस सो ऑन, ठीक है। अब देखो ये जो सीरीज बन रही है, इस सीरीज को बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब सीरीज इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये मैथ का एक टर्म है, कॉन्सेप्ट का टर्म है, सॉरी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे अभी जैसा बताया था इससे पहले, ठीक है। तो इसमें पहला टर्म क्या है, वो है ए, ठीक। दूसरा टर्म क्या है तुम्हारे पास, यानी कि बी, वो कितना है 1/2। तीसरा टर्म क्या है 1/4। इस तरीके से है। तो अगर इसका कॉमन रेशियो निकालते हैं तो कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा भाई हमारे पास, कॉमन रेशियो, क्योंकि हमको इक्विवेलेंट निकालना है, सीपी की वैल्यू निकालनी है, तो कॉमन रेशियो आर हो जाएगा B/A, कितना आ जाएगा 1/2। अगर दूसरे में देखते हैं करके होता है कि नहीं होता, तो 1/4 अपन क्या करेंगे 1/2, इसके पास वाले टर्म को डिवाइड करेंगे, वो भी कितना आ रहा 1/2। कॉमन रेशियो कितना आ गया 1/2, और ए कितना है इसका पहला टर्म, वह है 1। तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, सीपी बराबर हो जाएगा, इसका फार्मूला बन जाएगा A/1 - R। ए कितना है 1, और 1 - R, आर कितना है हमारे पास 1/2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2, यानी कि ये आ जाएगा 2। तो टोटल जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर की वैल्यू आएगी पूरी सीरीज में, वो आ जाएगी 2 माइक्रो फेरेड। ओके, हाँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखा भाई, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटर ऑफ द लेडर बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। तो ये लेडर का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, सर्किट बना हुआ है, तो ये जो सीढ़ी नुमा सर्किट है, एक्चुअल में है क्या ये, इसमें जो कैपेसिटर लगे हुए हैं, वो देखो 1 माइक्रो फेरेड के जो कैपेसिटर हैं वो सब पैरेलल में लगे हुए हैं, और इसके साथ 2 माइक्रो फेरेड वो सीरीज में, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी ऐसी सीरीज नहीं बन रही है जैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन थी वो इससे पहले वाली क्वेश्चन में, वो नहीं बन रही, ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट भी नहीं लग रहा। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, हम इस सर्किट को शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब मान लेते हैं कि ये सर्किट कहाँ तक गया होगा, एन टर्म तक गया होगा, ठीक है। और वो टर्म क्या है, हम मान के चलते हैं इन्फिनिटी, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट ऐसे समझो कि इन्फिनिटी से अगर कोई चीज़ माइनस हो जाती है तब भी वो इन्फिनिटी ही रहती है, ध्यान से समझिए। या फिर इसको ऐड कर लोगे, इन्फिनिटी में कुछ ऐड कर लेते हैं, 1 2 3 कुछ भी ऐड कर लेते हैं, वो भी इन्फिनिटी ही रहेगा, ठीक। कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जिस कॉन्सेप्ट पर ये जो है न्यूमेरिकल लगा है। या ऐसे समझ लो कि एक मोतियों की माला बनी हुई है, ठीक है।
और उसमें जो मोती है वो तुम्हारे कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक। अब उसमें से एक मोती निकाल लोगे तब भी उसके स्ट्रक्चर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और या फिर एक मोती डाल दोगे उसमें तब भी वो फर्क नहीं पड़ेगा उसके स्ट्रक्चर पर। तीसरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इसमें, जैसे समुद्र है, समुद्र में एक बाउल पानी चाहे निकाल लो चाहे उसमें डाल दो तो उसके वॉल्यूम पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ठीक उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके यहाँ पर इस सर्किट को शॉर्ट किया गया है। अब देखो इस तरीके से शॉर्ट किया गया है, इसको समझाता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ तक हम इस सर्किट को शॉर्ट करेंगे तो करेंगे कैसे। ठीक, तो मान के चलते हैं इतने जो कैपेसिटेंस लगे हुए हैं एन टाइम तक, इनकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी वो हम सी कंसीडर कर लेते हैं। तो सोल्यूशन में आके इसका सर्किट पहले हम शॉर्ट करते हैं। ठीक, ये हो गया तुम्हारा ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, ये है 1 माइक्रोफेराड, ये है 2, और यहाँ तक कैपेसिटेंस जो लगा हुआ है वो है सी। ठीक, ये 2 माइक्रोफेराड। क्लियर है इतना। ठीक, अब ये जो वैल्यूज हैं, ये दोनों वैल्यूज, ये तो सीरीज में है, ये इसके साथ 1 माइक्रोफेराड के साथ पैरेलल में आ जाएगी। तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये सीरीज में है तो 1/CS कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/C इज इक्वल टू 1/CS कितना हो जाएगा, C+2/2C। रेसिप्रोकल कर दोगे, CS की वैल्यू निकालनी है हमको, तो 2C अपॉन कितना हो जाएगा, 2+C, ये वैल्यू आएगी। अब जो CS है वो CS शॉर्ट होकर, देखना है यहाँ पर, ये CS शॉर्ट होकर, ठीक, 1 माइक्रोफेरेड के साथ क्या हो जाएगा, वो पैरेलल में हो जाएगा। ठीक है, तो पैरेलल में कैसे कंबाइन करते हैं, हो जाएगा C बराबर कितना हो जाएगा, 1+CS। ठीक, और CS की वैल्यू कितनी है, 1+2C/2+C। अब देखो इसको भी मैंने CS माना, टोटल जो इक्विवेलेंट तुम्हारा कैपेसिटर आ रहा था CS को जोड़ने के बाद, और यहाँ पर इस वैल्यू को भी हमने C माना। क्यों, ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता था। तो इसको इसलिए माना कि जैसे तुमको अभी कॉन्सेप्ट बताया था कि इन्फिनिटी में या तो +1 कर दो तब भी इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होने वाली, इन्फिनिटी, या तो तुम माइनस कर दो तब भी क्या होने वाला, इन्फिनिटी। तो ये जो कैपेसिटर था जिसको हमने कंसीडर किया था, एन टाइम्स तक इक्विवेलेंट कैपेसिटर के बराबर रखा था, उसकी वैल्यू सी है, तो उसमें ये दोनों टर्म ऐड कर दे तब भी इसके कैपेसिटेंस पावर पर या कैपेसिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, इसीलिए हमने इसको भी सी कंसीडर किया है, इक्विवेलेंट सी को भी सी कंसीडर कर लिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे क्योंकि हमको सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सी प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2+C+2C/2+C। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 2C+C²। यहाँ पर कितना वाला होने वाला है, 2+3C। ठीक है, ये साइड में आएगा तो C² - C और +2 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, सॉरी यहाँ पर -2 आएगा, सही कर देता हूँ मैं, -2 बराबर ये 0 आएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर C की दो वैल्यू आएगी, एक होगा 2 और कामा 1। तो जो कैपेसिटी होती है, जो कैपेसिटेंस होता है वो कभी माइनस में नहीं होता, इसलिए C इक्वल टू आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड। ओके, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था लेकिन क्वेश्चन अच्छा था ये। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में सर्किट बना हुआ है ये। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 कैपेसिटर C1 C2 C3 एंड C4 आर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट एज शोन इन फिगर, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। ठीक है, तो अगर हम एकदम से देखते हैं तो यहाँ पर ये जो कैपेसिटर लगे हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर ये C पॉइंट दे रखा है, ये D पॉइंट दे रखा है, तो C D के अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जो बैटरी का है 12 वोल्ट। लेकिन जब हम इसमें जाएंगे
पहले वाले ब्रांच में जाएंगे C to D ऊपर से, ठीक है, ये तुम्हारा C to B C to D। तो यहाँ पर जो कैपेसिटर C1 लगा हुआ है वो C2 लगा हुआ है, ये दोनों सीरीज में है। और C1 C2 जो सीरीज में है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा और फिर उसके बाद यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो अगर हम पॉइंट देखें C और A, इनके बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान के चलते हैं कि A पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, VA है, और B पॉइंट पर VB। तो तुमको फाइंड क्या करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, VA माइनस VB तुमको फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। कैपेसिटर कैसे लगे हुए हैं, दोनों ब्रांच में सीरीज में लगे हुए हैं और दोनों ब्रांचें पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं, ठीक। अब चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं यहाँ पर कि सी पॉइंट जो ये है तुम्हारे पास, सी और ए, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा, यहाँ पर मान के चलते हैं कि ये प्लेट किससे जुड़ी हुई है, पॉजिटिव प्लेट और सी पॉइंट से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर वोल्टेज क्या हो जाएगा, हायर वोल्टेज, वो 12 वोल्ट ले लिया। निगेटिव प्लेट डी पॉइंट से जुड़ी हुई है और निगेटिव प्लेट को हम मान के चलते हैं, यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, 0। तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 12 वोल्ट, ठीक। अब पॉइंट सी और ए, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होने वाला है, उसको वी डैश मान लेते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन में चलते हैं, तो लिखते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1, वो क्या हो जाएगा, 12 माइनस क्या हो जाएगा, VA, क्योंकि ए पॉइंट पर वोल्टेज कितना हमने कंसीडर किया, VA, और सी पॉइंट कितने वोल्ट पर है, 12 वोल्ट पर, तो कितना हो जाएगा, 12 माइनस VA, ठीक है। इसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस निकालेंगे हम C2, और C2 पर कितना हो जाएगा, देखो C2 ये है तुम्हारा, यहाँ पर पोटेंशियल है VA, VA माइनस क्या कर दोगे, 0, ठीक। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर VA। बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद पोटेंशियल अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C3, C3 पर देखो C पॉइंट और B पॉइंट, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, होगा 12 माइनस VB। इसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C4, वो हो जाएगा तुम्हारा VB माइनस 0, यानी कि VB, ठीक है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यहाँ पर जो चार्ज होंगे, किसमें, Q1 पर जो चार्ज होगा और Q2 पर जो चार्ज होगा, ठीक है, वो इक्वल होंगे क्योंकि वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट चलते हैं हम लोग, बिकॉज चार्ज ऑन C1 इज इक्वल टू चार्ज ऑन C2, यानी कि Q1 बराबर क्या लिख सकते हैं, Q2, और फार्मूला क्या होता है, Q बराबर CB। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, C1 V1 बराबर C2 V2। और उसमें देखोगे C1 कितना है, कितने माइक्रोफेरेड का है, 8 माइक्रोफेरेड। तो 8 इंटू V1 क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा अक्रॉस पोटेंशियल अक्रॉस C1, वो कितना था हमारे पास, 12 माइनस 12 माइनस VA, तो 12 माइनस VA लिख दोगे यहाँ पर। फिर C2 कितना है हमारे पास, 4 माइक्रोफेरेड, तो 4 लिखो। और V2 कितना है, पोटेंशियल अक्रॉस C2, वो है तुम्हारे पास VA। कितना समझ में आया, तो 8 इंटू 12 माइनस 8 इंटू VA इज इक्वल टू 4VA, ठीक। कितना हो जाएगा इसमें, बराठी 96, 8VA 4VA, ठीक। इम्प्लाइज दैट यहाँ पर आएगा 96, और ये कितना हो जाएगा 12, तो 12 बन जाए और 12 VA कितना हो गया यहाँ पर, 8 वोल्ट, ठीक। ये VA की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से नीचे वाली ब्रांच भी सॉल्व करेंगे, ये ब्रांच,
ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी लिखोगे कौन सा यूज करोगे, चार्ज ऑन कैपेसिटर C3, चार्ज ऑन कैपेसिटर C4, ये दोनों के चार्ज इक्वल होंगे, तो C3 बराबर क्या हो जाएगा, C4। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, Q बराबर क्या होता है, C1 C2, सॉरी Q बराबर CV होता है, यहाँ पर हो जाएगा C3 V3 बराबर C4 V4। अब C3 क्या है, C3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3, और V3 यानी कि पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर C3 वो है 12 माइनस VB, 12 माइनस VB। अब C4 कितना है हमारे पास, C4 है 6, और V4 कितना है हमारे पास, VB, इसकी वैल्यू होगी 36 3VB, ठीक है 6VB, कितना आ जाएगा 36 इक्वल टू 9VB, तो VB इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 4 ठीक। तुमको फाइंड क्या करना है, ठीक, VA माइनस VB ना, VA माइनस VB क्या होने वाला है, 8 माइनस 4 यानी कि 4 लिखने भूल गए, 4 वोल्ट, ठीक, ये फाइनल आंसर। हाँ, तो आप क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ठीक है, सर्किट बना हुआ है यहाँ पर, और पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। अ नेटवर्क ऑफ 10 microfarad capacitor is connected to a 500 volt supply as shown in figure. Determine the equivalent capacitance of the network, the charge on each capacitor। देखो, ये 5 वोल्ट का क्या दिया हुआ है, वोल्टेज दे रखा है, पोटेंशियल दे रखा है, ठीक है। अब पोटेंशियल यहाँ पर दे रखा है इसने, उसके साथ अब देखोगे कि जो C4 कैपेसिटर है इसका पोटेंशियल कितना होगा, वो 500 होगा, ठीक है। और जो C1 है, C2 है, C3 है, इन सबका पोटेंशियल ऐड करके वो कितना बनेगा, 500। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल यहाँ पर कैपेसिटर जो दिए हुए हैं C1 C2 C3 ये सब सीरीज में दिए हैं, ठीक। तो C1 पर भी वोल्टेज कुछ ड्रॉप होगा, उसको मान लेते हैं V1, C2 पर ड्रॉप होगा, उसको मान लेते हैं V2, और C3 पर भी ड्रॉप होगा, उसको मान लेते हैं V3, ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब इसका यूज करेंगे। सबसे पहले पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क, ये पूछा जा रहा है तुमसे, ठीक है। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं, क्योंकि पहली वाली जो ब्रांच दी है ए बी और सी डी, ये जो ब्रांच है ये पूरी सीरीज में, तो कैपेसिटेंस जो होंगे या सीरीज में कंबाइंड होंगे, जुड़ेंगे। तो 1/CS बराबर क्या आ जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और C1 बराबर C2 बराबर C3 वो कितना है, 10 माइक्रो फैरेड। तो इसको हम कंबाइन करेंगे सीरीज में, तो 1/CS, ठीक है, तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, तो न्यूमरेटर सबके सेम है, तो ऐड कर लो 3/C, तो CS बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, C/3, और C कितना है, C मान लेते हैं 10 माइक्रोफेरेड के बराबर, तो 10/3 माइक्रोफेरेड, ठीक। ये आ गया तुम्हारा CS, और CS अब शॉर्ट होगा, और शॉर्ट होकर C4 के साथ जुड़ जाएगा। C4 जो है वो पैरेलल में जुड़ा हुआ है, तो C इक्वलेंट क्या आ जाएगा, CS प्लस C4, तो ये वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी C/3 ऑफ C4 कितना हो जाएगा, वो भी तुम्हारा कितना है, अब C4 भी तो तुम्हारा 10 ही होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी थी, C/3 वो थी 10/3 प्लस 10, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40/3, और 40/3 कितना होता है 13.3 माइक्रोफैराड। तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया 13.3 माइक्रोफैराड, ठीक। यहाँ तक तो आसान था। अब असली खेल यहाँ से स्टार्ट होता है।
ये बोलता है कि द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर पर चार्ज की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ब्रांच है हमारी ए बी सी डी, इसको देखते हैं ध्यान से। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो उसको काउंट करते हैं। तो नेट पोटेंशियल V बराबर क्या कर लेते हैं, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अब V1 V2 V3 जो है ये पोटेंशियल ऐड होके V के बराबर हो जाएंगे, और नेट पोटेंशियल किसके बराबर कंसिडर करेंगे हम, 500 के बराबर। ये तो बताया था कि यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, और वो सारा पोटेंशियल किसके बराबर होना चाहिए, 500 के बराबर, क्योंकि ये उसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो V1 फार्मूला क्या हो जाएगा, Q बराबर होता है सी वी, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन C1, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज की वैल्यू हमेशा सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पर क्या हम कंसिडर कर लेंगे हम, Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 और Q अपॉन C3। हमने V को ब्रेक किया है, Q और C में। 500 Q की वैल्यू हमको निकालनी है। C1 कितना है हमारे पास, 10, C2 कितना है 10, कितना हो जाएगा 3Q। अब इसको ऐड कर लो, 500 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3Q अपॉन 10। अब देखो 10 जो था वो तुम्हारा था माइक्रो फेरेड में। ठीक है, क्लियर है। तो जो Q की वैल्यू आएगी तो वो किस में आनी चाहिए, माइक्रो कूलाम में आनी चाहिए, और हमको उसको कन्वर्ट किस में करना है, कूलाम में। तो Q बराबर क्या हो जाने वाला है, 500 इंटू 10 अपॉन 3। ठीक है, और माइक्रो की जगह क्या लिख दोगे, 10⁻⁶। तो Q की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से तुम्हारी 1.7 इंटू 10⁻³ कूलाम। ठीक, ये Q आ गया। ठीक है, अब ये Q जो आया है ये सीरीज में जितने भी कैपेसिटर लगे हुए हैं ऊपर उनका Q आया हुआ है। अब देखो ब्रांच तुम्हारी AD, और AD के अक्रॉस तुमको क्या निकालना है, चार्ज की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो AD पर जो है पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 500। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AD, वो हो जाएगा V बराबर 500। फार्मूला क्या होता है, Q बराबर CV। ठीक, ये फार्मूला है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन C। यहाँ पर Q डैश कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो 500 Q डैश तुमको निकालना। C की वैल्यू कितनी है हमारी, C की वैल्यू 10 ही तो रहेगी, 10 माइक्रोफेरेड। तो Q डैश बराबर आ जाएगा 500 इंटू 10 10⁻⁶। ठीक है, तो कितना आ जाने वाला है, Q डैश इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा 5 इंटू 10⁻³ कूलम। क्लियर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है, इन द सर्किट शोन इन फिगर इफ द पॉइंट सी इज अर्थेड। ठीक है, पॉइंट सी को क्या कर दी, इसकी अर्थिंग कर दी गई है, एंड अर्थिंग करने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड पॉइंट ए इज गिवन द पोटेंशियल ऑफ प्लस 1200 वोल्ट, यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा है। ठीक है, 1200 है। फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, कैपेसिटर कितने लगे हुए हैं, C1 C2 C3, C1 C2 C3, 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं, और तीनों कैपेसिटर पर क्या निकालना है, चार्ज की वैल्यू निकालनी है ऑन ईच कैपेसिटर, एंड पोटेंशियल एट पॉइंट बी पर क्या निकालना है, उनको पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है, ओके। कभी भी जो करंट होता है सर्किट के अंदर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो उसी डायरेक्शन में चार्ज भी इसमें स्टोर होंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जो हमारा C2 है सर्किट में और C3 है, ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इनको पहले पैरेलल में सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में चलते हैं। लिखोगे फॉर C1 एंड C2
ठीक, इनका इक्विवेलेंट निकालोगे तो यहाँ पर क्या निकलेगा, क्योंकि पैरेलल में है तो इनको मान लेते हैं Cp। तो Cp इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2। वो कितना आने वाला है, 4 प्लस 2 यानी कि 6 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब ये सर्किट शॉर्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब वो C1 के साथ क्या हो जाएगा, यानी कि Cp C1 के साथ पैरेलल में हो जाएगा। फिर लिखोगे Cp Cp C1 के साथ सीरीज में हो जाएगा। Cp एंड C1 आर इन सीरीज। तो इनको हम सीरीज में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसको मान लेते हैं हम Cs। तो 1/Cs इक्वल टू हो जाएगा 1/Cp प्लस 1/C1। तो 1/Cp की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास, 6, और C1 कितना है, 3। तो सॉल्व करोगे, 3 प्लस 6, 6 इंटू 3, 9/6 इंटू 3, 3 बन गया, 3 3 जा 9, ये आ जाएगा 2। तो Cs कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 2। क्लियर है? ठीक है, अब Cs आ गया हमारे पास। Cs ये है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू है, समझ लो तुम्हारे पास। अब चार्ज की वैल्यू निकालनी है, तो फार्मूला क्या रख देंगे हम चार्ज का, Q बराबर होता है CV। ठीक, तो Q बराबर कितना आ जाने वाला है, C की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 माइक्रोफेरेड। तो 2 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा, 6। वोल्टेज कितना है भाई, वोल्टेज कितना है यहाँ पर, वोल्टेज है यहाँ पर 1200, 1200। ठीक है, इनके क्रॉस वोल्टेज कितना है, 1200। तो यहाँ पर Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q इक्वल टू हो जाएगा 2.4 इंटू 10 की पावर -3 बोला। अब सारी कहानी स्टार्ट होती है Q आने के बाद। ठीक है, हमको फाइंड क्या करना है यहाँ पर, पोटेंशियल एट बी पर हमको पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखो C1 पर जो पोटेंशियल आएगा यहाँ पर, वो पॉइंट ए और बी का डिफरेंस होगा, पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। अब देखो वो कैसे आएगा, यहाँ पर समझो इसको, यहाँ पर Q1 बराबर क्या लिखेंगे, Q1 इक्वल टू C1 V1 लिखेंगे। अब ये जो V1 है, वो V1 क्या होने वाला है, वो V1 होने वाला है VA माइनस VB। ये बात आ रही समझ में, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल होगा उसका डिफरेंस निकलेगा। ठीक है, VA का पोटेंशियल माइनस VB का पोटेंशियल, वो किसके बराबर होगा, V1 के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर है ये? अब उस पोटेंशियल से हम VB निकालेंगे। अब देखो यहाँ पर C1 बराबर होगा, सॉरी Q1 बराबर होगा C1 V1, और V1 क्या होगा, VA माइनस VB, क्योंकि पोटेंशियल कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा वहां पर। ठीक है, और Q1 किसके बराबर होगा, Q1 होगा Q के बराबर, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहते हैं। Q कितना है, 2.4 इंटू 10 की पावर -3। ठीक, तो यहाँ से V1 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, Q1 अपॉन C1। तो V1 किसके बराबर है, VA माइनस VB इक्वल टू Q कितना है हमारे पास, Q1 कितना है Q के बराबर, और Q कितना है 2.4 इंटू 10 की पावर -3। C1 कितना है 3। ठीक है, तो यहाँ से जो VA माइनस VB, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 800। ठीक है, जबकि VA कितना है हमारे पास, VA है 1200 माइनस VB बराबर 800। तो VB कितना आने वाला है यहाँ से, वो आने वाला है 400 वोल्ट। इज इट क्लियर, क्लियर हुआ कि नहीं? अब देखो इसी तरीके से हमको C2 और C3, ये C2 और C3 जो दे रखा है, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप निकालना पड़ेगा, इसके अक्रॉस। ठीक है, तो वो कितना होने वाला है, देखो VB पर पोटेंशियल कितना है 400, VC पर कितना है, मतलब C पॉइंट पर वो 0 है, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, वो हो जाएगा VB माइनस VC। वो कितना हो जाएगा, 400 माइनस 0 बराबर 400 वोल्ट। ठीक है,
तो इसके अक्रॉस निकाला मैंने वोल्टेज। अब यहाँ पर चार्ज की वैल्यू निकालनी है। तो C2 और C3 पर चार्ज की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन पे हैं और इन दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा तुम्हारे पास VB माइनस VC। तो Q2 यानी कि C2 पर चार्ज की वैल्यू निकालना है, वो कितना हो जाएगा C2 और पोटेंशियल कितना हो जाएगा VB माइनस VC। तो इसकी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो C2 पर कितनी वैल्यू है, C2 की वैल्यू है 4 और ये कितना है 400। ठीक, 400 है और 4 माइक्रोफेरेड कूलाम था, सॉरी माइक्रोफेरेड इसका कैपेसिटेंस था, तो 10 की पावर माइनस 6 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 कूलाम। अब इसी तरीके से Q3 निकालेंगे, वो कितना आ जाएगा C3 और पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, VB माइनस VC। वो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 400 10 की पावर माइनस 6, तो वो कितना आने वाला है 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस 3। ठीक है, हाँ आप क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 3 कैपेसिटर C1 C2 एंड C3 आर कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी एज शोन इन फिगर, फाइंड द चार्जेस ऑन द 3 कैपेसिटर। देखो 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं, उनका अरेंजमेंट देख लो। ये C2 और C3 ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ने के बाद C1 के साथ सीरीज में हो जाएंगे। तो अगर इस सर्किट को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं वो ऐसे बनेगा, इस तरीके से। ये हो गया C2 और ये हो गया C3, इस तरीके से भी बना सकते हैं। और ये हो गई बैटरी 6 वोल्ट की। ठीक है, तो ये हो गया C2 और C3 और ये हो गया C1 6 वोल्ट की बैटरी। अब इसको हम अगर ऐड करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इक्विवेलेंट निकालते हैं सोल्यूशन में चल के। तो CP, सॉरी रेजिस्टेंस याद आ जाता है मुझे, यहाँ पर क्या हो जाएगा CP यानी कि C2 प्लस C3, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इनको ऐड कर दोगे कितना है 5 प्लस 5, वो कितना हो जाएगा 10 माइक्रोफैराड। ठीक, ये CP आ गया। अब CP शॉर्ट होकर C1 के साथ सीरीज में हो जाएगा, ऐसे शॉर्ट होकर इसके साथ सीरीज में हो जाएगा। V वोल्टेज कितना है 6, ये हो गया CP। अब सीरीज में कर दो इसको, तो यहाँ पर 1 अपान CS इसका टू कितना आ जाएगा 1 अपान C1 प्लस 1 अपान CP, तो 1 अपान 10 प्लस 1 अपान 10। ठीक है, ये किस में चला गया 2 अपान 10 यानी कि 1 अपान 5। तो जो CS आया है यही इक्विवेलेंट है, C इक्विवेलेंट, और ये कितना आएगा 5 माइक्रोफैराड। अब देखो जो C1 है वो ऑलरेडी कितना था 10 माइक्रोफैराड, और जो CP आया था सॉल्व करने के बाद वो भी कितना आया था 10 माइक्रोफैराड। तो यहाँ पर दोनों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या है सेम, तो यहाँ पर चार्ज भी सेम डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चार्ज की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि Q बराबर क्या होता है CV, Q बराबर C क्या रखेंगे इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट रखेंगे। वोल्टेज क्या है हमारे पास 6, तो C इक्विवेलेंट कितना था हमारे पास 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू वोल्टेज कितना है 6, तो 30 इंटू 10 की पावर 6 कूलम आ गया। ठीक है, तो Q की वैल्यू आ गई हमारे पास 30 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम। ठीक, तो ये जो सर्किट है हमारे पास जो बनाया था अभी मैंने सर्किट C1 और CP। ठीक है, अब यहाँ पर कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम थी, ठीक है, वोल्टेज 6 वोल्ट था, तो यहाँ पर भी चार्ज की वैल्यू कितनी होने वाली है 30 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और CP भी कितना होगा 30 इंटू, मतलब CP की वैल्यू नहीं है, ये चार्ज की वैल्यू है। इस पर इस कैपेसिटर पर चार्ज की वैल्यू इतनी होगी, इस पर भी इतनी ही होगी, क्योंकि दोनों सीरीज में है और इनकी कैपेसिटेंस पावर भी सेम।
ठीक है। अब जो Cp है, Cp किससे मिलकर बना हुआ था? C1 और C2 से। और C1 की वैल्यू कितनी थी? 5 माइक्रोफेरेड। C2 की भी कितनी थी? 5 माइक्रोफेरेड। तो यहाँ पर चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सेम अमाउंट में होगा। ठीक है, क्लियर है? तो Cp की वैल्यू कितनी है? 30 है, और वो ब्रेक हुई है C1 और C2 में। ठीक, तो यहाँ पर Q1 और Q2 जो होगा वो होगा Cp/2। Cp कितना था हमारे पास? 30 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन क्या कर दोगे? ठीक है, तो Q1 बराबर Q2 बराबर क्या हो जाएगा? 15 इंटू 10⁻⁻6 कोला।